हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे चैप्टर 1 उसको आज आगे देखने वाले हैं। चैप्टर 1 को कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जितना है कम से कम 30 क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि इससे क्वेश्चन जो आया ऑब्जेक्टिव इससे छूटना नहीं चाहिए। हम लोग 30 क्वेश्चन का और तैयारी करेंगे। ये लेक्चर लास्ट है, ये नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का ये लेक्चर लास्ट होगा। इसको अच्छा से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा खुद से, है ना। हम एक क्वेश्चन को अच्छा पर मस्त तरीक़ा से समझाएंगे और फिल करवाएंगे। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लेक्चर में आए हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, है ना। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस चैप्टर से ना बने, ठीक है। तो संख्या पद्धति को आज एंड कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का स्क्रीन पर ये 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वो जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है ना उसको आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन में दिक्कत हुआ सर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे उसको अच्छा से बेहतरीन तरीके से बताने का, ठीक है। इस चैनल में आप लोग को ना मैथ और साइंस का भरपूर क्वेश्चन मिलने वाला है कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट को बताया भी जाएगा, ठीक है। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ये वीडियो में और चैनल में भी, ठीक है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन को देखते जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब हम लोग पहले जान चुके हैं क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए, है ना। परिमेय संख्या मतलब हम लोग पहले जान चुके हैं क्या होना चाहिए, तो p/q के रूप में होना चाहिए। p/q, है ना, p/q के रूप में होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और जो मेरा p और q है वो क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो देख रहे हैं ये रूट वाला, ये तो अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर पाई जो है उसका मान होता है 22/7, भले होता है लेकिन इसका आप लोग 22/7 का वैल्यू निकालिएगा ना, तो वैल्यू निकालिएगा तो 3.14 ऐसा सब कुछ आता ही रहेगा। मतलब कहने का है ये एग्जैक्ट कटता नहीं है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए पाई भी मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे ये हम जान रहे हैं 100 का वर्ग क्या होता है, ये 10 का है ना, 10 का वर्ग होता है। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ऐसा संख्या है जो √100 है ना, वो क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो 10 तो परिमेय संख्या है ना, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सही आंसर है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, कौन सा इसमें परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय कौन है जिसका स्क्वायर डायरेक्ट होगा, ये √2 तो नहीं होगा, है ना, √2 तो नहीं होगा, √23 भी नहीं होगा। और यहाँ पे पॉइंट वाला भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये भी इसको p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये 225 है, हमको पता है ये 15 का ये क्या है, तो वर्ग है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 15 जो है ना, सी नंबर इसका आंसर सही होगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग भूलिएगा नहीं, जितना सर आप लोग को वर्ग याद करवाए हैं उसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। वर्ग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग याद करना, इसीलिए आप लोग को 30 तक हम बोले थे याद करना। और जिन बच्चों को याद नहीं है ना वो कोशिश कीजिएगा याद करके रखना, उससे क्या होगा कि आप लोग बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो √5 तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के साथ कोई जोड़ो घटाओ या गुना करो वो भी क्या होता है, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये पाई वाला भी तो अपरिमेय। और ये क्या होगा, परिमेय। कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे √7 और √7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/7। तो ये तो परिमेय हो गया, p/q के रूप में है ना, नीचे 0 भी नहीं है और 2 और 7 है वो क्या है, पूर्णांक भी है, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये ऑप्शन है आप लोग का स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये ऑप्शन है अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3, और ये 4 किसका होता है, 2 का, है ना। ये 4 किसका होता है, तो 2 का होता है। 1/2 ये भी परिमेय हो गया, मतलब ये परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, और ये भी परिमेय ही है ना। ये किसका होता है, 2 का। और ये जो 4 है ये किसी, मतलब 4 नहीं सॉरी 11 जो है, √11 है, ये किसी का नहीं होता है, √11 किसी का नहीं होता है, इसलिए एक मात्र यही क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाई क्या है। तो पाई क्या है, पाई क्या है आप लोग जानते होंगे पाई क्या है। तो पाई जो होता है वो क्या है, हमेशा हम लोग जानते हैं क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब लोग इसको छोड़िएगा नहीं, गलती से भी ये छूटना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर 26वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शून्य क्या है। शून्य, शून्य मतलब ये 0 जो होता है वो क्या है, तो 0 के नीचे 1 तो छिपा हुआ है, मतलब ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक क्या होगा आंसर, ए नंबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये सब तो बहुत आसान है आप लोग के लिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जानते हैं आसान कह के भी कोई छोड़ देता है, और कोई जो पढ़ा नहीं उसके लिए तो भारी है ही। तो उसके जो नहीं पढ़ा है ना उसके लिए ये सब चल रहा है, जो पढ़ा है उसके लिए भी चल रहा है, उसका क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन क्या है, विजातीय है। विजातीय मतलब कहने का है कि इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप लोग नहीं कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना है, अंडर रूट में है 4/36,
जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा, मतलब स्क्वायर नहीं, अंडर रूट कीजिएगा, इसको जानते हैं 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, मतलब 2/6 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया। इस तरह इसको कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, यहाँ पे है किसका हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 का जो 5 का अंडर रूट 5 का ये तो अपरिमेय संख्या हो जा रहा है, तो ये सबसे डिफरेंट हुआ, ये अपरिमेय संख्या की बात कर दिया है कि नहीं। हाँ, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। डिफरेंट कौन हुआ, तो यही अलग हुआ, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो सभी अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो एक वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, आप लोग याद होगा, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं ना जो जिसमें वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, और पूर्णांक भी आता है, परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। मतलब जितना सारा नंबर होता है ना, जितना सारा आप लोग देखते होंगे नंबर, वो सभी क्या होते हैं, तो वास्तविक संख्या होते हैं। रियल नंबर जो बोलते हैं आप लोग, है ना, रियल नंबर, मतलब कि वो सच में होता है ना। इमेजिनरी आप लोग थोड़ा बड़ा होइएगा तो 11th क्लास में जाइएगा तो उसमें आप लोग इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये सब 11th क्लास में पढ़ना है ना। तो आप लोग आगे जितना 10वां तक पढ़ रहे हैं उतना सब आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या बोले, एक बात याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या में ना जितना सारा नंबर है सब आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें बोला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है 29वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पर जितना सारा वास्तविक संख्या है वो क्या सभी अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, ये तो गलत बात बोल रहा है। परिमेय अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या सभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। बात समझ में आया, हाँ, आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, देखिए अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, जितनी सारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्या है कि परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सब कहाँ जाएगा, फिर हो जाएगा, तो है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। अभी जस्ट बात को बोले, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, मतलब ये सत्य बात है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब आप लोग याद होगा क्या होता है पूर्ण संख्या, याद है ना, मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाता है ना सर, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं ना। तो बोल रहा है सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, कहे कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता था, 1 से लेकर कहाँ तक अनंत तक जाता था। इसमें तो 0 कहाँ रहा, जीरो तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 0 रहेगा तब ना, तो 0 है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, असत्य बात हो गई, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। लेकिन अभी उल्टा रहता ना, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो ये सत्य होता है ना। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है सभी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन तो आसान कर दिया, आगे क्वेश्चन तो आसान कर दिया, सेम क्वेश्चन दे दिया है ना। अभी हम जस्ट आप लोग को समझाएं, वही क्वेश्चन दे दिया है। 32वां नंबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो ये बात तो सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 जो स्टार्ट होता है अनंत में जाता है वो क्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ, काहे कि पूर्ण संख्या में ही तो होता है, 0 से 1 2 से लेकर अनंत तक होता है कि नहीं, तो उसमें तो 1 2 तो आता ही है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये बोल रहा है ना परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या मतलब जान रहे हैं ना, तो 0 से लेकर कहाँ तक, तो अनंत तक। तो क्या प्रत्येक संख्या, मान के चलिए हम 2/3 लिए, तो क्या ये इसमें आता है, तो नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्या होता है, तो नहीं होता, तो असत्य होगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन अभी यही उल्टा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वो परिमेय होता है क्या, तो हाँ, ये परिमेय सभी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वैसे क्वेश्चन लग रहा है हमको अगला वही दे दिया है। 34वां नंबर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक मतलब जिसमें क्या होता था, जो 0 से लेकर अनंत तक भी जाता था और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी होते थे, है ना, -1 -2 कहाँ तक, तो माइनस अनंत तक जाता था, हाँ, तो उसी को पूर्णांक बोलते थे। तो पूर्णांक को परिमेय संख्या होती है, हाँ, क्या है, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्या कि सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 34 का क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। जितना सारे क्वेश्चन है आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, है ना, ठीक है। आप लोग इसी तरह बने रहिए, और अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है बनाने में ना, थोड़ा सा कष्ट करना है कि लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 35वां नंबर। अब यहाँ से थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, उधर तो आसान था। देखिए क्या बोल रहा है, 0.3 पर बार लगा हुआ है ना, बार लगा हुआ है वो बराबर है, मतलब कहने का है 0.3 है ना, वो बार 33 आया है, कितना बार आया है वो हमको भी पता नहीं, मतलब अनंत बार आ रहा है, ठीक है। बार लगने का मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इसको P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, हम लोग सीखे 9th क्लास में, यही तो चीज़ सीखे हैं ये चैप्टर में मेन काम, कि ये जो है 0.3 पर जो बार लगा हुआ है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो आज से सीख जाइए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, क्या हम इसको x मान सकते हैं ना, 0.3 जो है 3 पर बार है उसको x मान सकते हैं ना, तो क्या हम x बराबर 0.333333 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, हाँ लिख तो सकते हैं, क्या एक सेम चीज़ है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का जरूरत होता है कि क्या करते हैं, ये दोनों साइड यहाँ पे x है ना और इधर है 0.333 जो आया है, हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, एक नियम को करते हैं, 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना क्यों करते हैं, तो 10 से गुना इसलिए कर रहे हैं काहे कि हमको इसको p/q के रूप में चेंज करना है। क्या करना है, p/q के रूप में चेंज करना है। ठीक है, जो बात बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा दिमाग में बैठाते जाइएगा, क्यों कर रहे हैं 10 से गुना, तो इसको p/q के रूप में चेंज करना है ना, इसलिए 10 से इसको गुना किए, और 10 से ही काहे किए गुना, तो 10 से इसलिए किए काहे कि एक संख्या पर बार लगा हुआ है इसलिए 10 से किए, वही 2 संख्या पर बार लगा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे 2 संख्या से मतलब 100 से गुना करते, 2 जीरो वाला से करते। ठीक है, ठीक है, मतलब एक संख्या पर बार तो एक 10 से गुना करना है, 2 संख्या पर रहेगा बार तो 2 संख्या 2 मतलब 100 से करना है, और 3 संख्या पर बार रहा तो 1000 से गुना करना है तो दोनों साइड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये 10x लिख सकते हैं ना इसको, हाँ 10x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 कहने का मतलब है एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, गुना कीजिएगा एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ना, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पॉइंट हटाइएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.33 ऐसा ऐसा 33 जाते जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसी के बाद मेन काम है, इसके बाद क्या करना है, इसको ना ये जो आप लोग को 3.33 दिख रहा है आपको इस फॉर्म में फिर से लाना है। कौन सा फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब मेरा यहाँ पे कुछ 0.33 आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 3.33 आया है, बार बार रिपीट होकर आ रहा है, हम लोग उसको घटाएंगे कितना से, तो 0.33 से ही घटाएंगे। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं इसका रीज़न आप लोग हम बताएंगे अभी। देखिए आगे जो बता रहे हैं उसको समझिए, क्या करेंगे, देखो जितना सारा इधर 3 होगा सब घट के क्या देगा, 0 देगा, है कि नहीं, और पॉइंट है तो पॉइंट देंगे हम लोग, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि जब कभी भी जब हम 3.33 में क्या करेंगे, 0.33 को घटाएंगे ना तो हमारा क्या बच रहा है, तो 3 बच रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.333 ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ बस इसको क्या किए, 3 को अलग कर दिए और 0.33 को लिख दिए। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, काहे कि हमको p/q के रूप में लाना है, बट्टा में लाना है, और इसको काहे कि हम लोग इसको x माने हैं ना, इसीलिए हम इसको अलग कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद ये किसके बराबर होगा, तो 10x के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 10x के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम समझाते हैं, तो देखिए अभी हम लोग क्या लाएँ, 10x बराबर क्या लाएँ, 3 + 0.333 ऐसे कुछ लाए ना। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि सॉरी यहाँ पे बराबर है, देखिए आगे क्या करेंगे कि जो 10x है ना, 10x है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 को 3 लिख दिए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या माने हैं, 0.33 को क्या माने थे, देखिए 0.33 था उसको क्या माने, x माने, क्या माने हैं, x माने, तो क्या हम यहाँ पे x लिख सकते हैं ना, हाँ x लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब क्या होता है, x के साइड जाएगा, तो x के साइड जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x में एक x घटा दीजिएगा आप लोग तो कितना बचेगा, तो 9x बचेगा। क्या किए फिर से सुनिए, इधर 10x है, इधर 1x है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 10x में 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा, और एक इधर कितना था, 3 था, तो 3 रहेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर, इधर नंबर है तो नंबर लिख दिए, इधर गुना में था ना तो इधर आएगा तो भागा में, क्या बोले, इधर गुना में था ना तो इधर आएगा तो भागा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटिएगा आप लोग, ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा, x बराबर 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में और 9 3 बार में, मतलब 1/3 आप लोग का आंसर कहीं पे होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी काट के 1/3 कर सकते हैं, है ना, इसको काट के क्या कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, मतलब मेरा आंसर C नंबर सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने का था इसलिए समझा दिए, है ना, हम तुरंत आंसर आप लोग को बता भी सकते थे लेकिन थोड़ा सोचे कि आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, वैसे आगे है, आगे हम डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ये बेसिक था थोड़ा समझा दिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी जस्ट बोला ये किसके बराबर होगा, अभी किससे पहले कितना था, 0.3 था, और यहाँ पे कितना है 0.47। ठीक है, इस पर 12 लगा हुआ है और यहाँ पे 3 पर 12 था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हम जस्ट बोले थे कि एक संख्या था तो 10 से गुना किए थे, और यहाँ पे 2 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या फर्स्ट मानना है कि x बराबर 0.7, इतना पर मानेंगे, फिर से 0.77 इतना आते ही रहेगा। ठीक है, ये x बराबर माने, अब इसको कितना से गुना करना है, 100 से। ठीक है, कितना से गुना करना है, 100 से, तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 100 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4.4747। ठीक
ठीक है, सिर्फ क्या होगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना ऐसे है, अभी जस्ट बताए थे, हमको कोशिश करना है कि इतना पद में आना चाहिए, इतना में क्या जोड़े, इतना जोड़ना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, आगे घटाते हैं, यहाँ पे घटा के दिखाते हैं आप लोगों को। कितना है, 47.477 था ना, इसमें से कितना घटाइएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 0.477 घटाना है, तो 0.4747 इतना घटा के लिखना है आप लोग को। तो घटाइएगा 0 0, इधर कितना आएगा, तो 47 ही आएगा। तो मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, मतलब 100x इक्वल टू 47 प्लस 0.4747 ऐसा लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये 100x जो है वो बराबर होगा 47 प्लस x, इसे x माने थे इसलिए x कर दिए, ठीक है। यहाँ पे घटाइएगा, ये मैंने प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 99x, इधर कितना हो जाएगा 47। हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर 47 का 47 और कितना हो जाएगा, इधर 99, गुना वाले इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना आएगा 40, इतना आएगा, ठीक है। आप लोग अगर आंसर कहीं दिख रहा होगा इतना, तो वो आंसर आप लोग का सही होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, तो सी नंबर सही होगा। समझ में आ रहा है हम क्या क्या बोले, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर मस्त लग रहा है तो बार बार बोल रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, 0.001 पर बार लगा हुआ है, किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। कैसे होगा, आप जैसे जैसे बताएं हैं आप लोग कीजिएगा, बहुत आसान है बनाना, है ना। आगे कुछ में देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसका 0.50 शांत है, इसमें से किसका 0.50 शांत है, तो इसका ये 13 है तो नहीं होगा, 29 है ये भी नहीं होगा, 13 है नहीं होगा, 4 है मतलब हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इतना और इतना का गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे सेम संख्या, यहाँ पे भी सेम संख्या, ये तो और आसान कर दिया है। गुना में से ये वाला इसके साथ गुना में होगा तो 6 दूनी 12, और ये वाला रूट के साथ गुना होता है तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 किसका होता है 5 का, तो कितना हो जाएगा, 12 को 5 से गुना करना है, 12 5 60, 60 कहाँ है, बी नंबर आंसर। फिर नीचे में देखिएगा ये किसका होगा, 8 दूनी 16, नंबर के साथ है ना, रूट के साथ, और 15 दिया 45, 16 और 45 है क्या कहीं, 16 रूट 45 तो है फर्स्ट में, इसका ए नंबर आंसर। यहाँ पे देख रहे हैं हमको फटाक के देखा ये क्वेश्चन में 41 नंबर क्वेश्चन, कि हम अगर ए माने इसको, अगर बी माने तो ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर होता है। तुरंत क्वेश्चन देख के पता कर लेना है किसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको फिर क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। उसके बाद माइनस करना है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब रूट 5 का जो है इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5 घटाइएगा, तो 25 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 20, 20 आंसर आप लोग का सी नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इतना में इतना माइनस करेंगे, ये तो घट जाएगा, कैसे घटेगा, कैसे पहचानेंगे ये घट जाएगा सर, तो देखिए यहाँ पे है रूट 3, यहाँ पे भी है रूट 3, मतलब सेम है इसीलिए घट जा रहा है। अगर 5 आम में से 2 आम घटा रहे हैं तो घट जाएगा, है ना, आम माने दोनों को तो घट जाएगा ना। हाँ वही दूसरा चीज़ रहता तो नहीं घटता या फिर नहीं जुड़ता, ठीक है। तो देखिए 5 आम में 2 आम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आम आंसर, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए ये परिमेयकरण करना, ये थोड़ा है ना, इसको थोड़ा आप लोग समझिए, ये आता है क्वेश्चन ऐसा। तो देखिए परिमेयकरण करने में क्या करना पड़ता है, तो नीचे वाला जो आप लोगों को हर दिख रहा है, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो ये हर को ना, ये रूट का जो संख्या दिख रहा है उसको हटाना है, तो हम कैसे हटा सकते हैं, तो परिमेयकरण करके ही हटाते हैं, ठीक है। तो कितना है, √7 है और माइनस में √6 है। इसको परिमेयकरण करने में क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है और वही संख्या ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, प्लस में और नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो √7 और √6 उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद ये करेंगे, हमको यहाँ पे देखा ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है, यहाँ पे सिर्फ साइन का चेंज है, मतलब फिर से ये फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी वाला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस की माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे वही, आगे 1 को इंटू करते हैं ऊपर वाला के साथ, तो 7 प्लस √6 बाई में क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, इसमें से घटाना है 6 को, तो क्या होगा √7 प्लस √6, और नीचे में क्या हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर हमको दिखा प्लस वाला, तो आंसर कोई दिक्कत। आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि परिमेयकरण में किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम अलग सा छोटा सा वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इतना 7 का पावर जो है 6/5, 7 का पावर है 1/5 का मान क्या होगा, मान होगा, कौन सा मान हो सकता है आप लोग बता सकते हैं। ये तो आसान है, हम लोग इसे सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि a का पावर m रहा
और a के पावर n रहा तो पावर क्या होता है आपस में भागा में पावर घटता है, तो a का पावर m माइनस n ये होता है ना। तो यह कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्या करना है a का पावर में क्या करना है घटाना है, कितना 6/5 माइनस 1/5, तो घटाइए कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, इसमें से लीजिएगा बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 5/5, ये 5/5 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 7 का पावर 1 मतलब कि 7 बचेगा, है कि नहीं, मतलब कि क्या होगा तो 7 बचेगा, तो 7 आंसर है, तो है एक नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 3 मतलब 36 का पावर है 1/2 का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है ना, 36 किसका स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर का है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है 1/2, ठीक है। अब हम सीखे हैं a का पावर m रहा और उसका पावर n रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n, है ना, तो वैसे वही करना है, तो 6 के पावर 2 को गुना करना है 1/2 के साथ, तो ये नीचे ऊपर गुना और भागा कट जाएगा, तो 6 का पावर 1 होगा मतलब 6 ही होगा आंसर, तो 6 है तो C नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी फार्मूला बेस्ड है, ये किसको कैसे बनाएंगे देखिए, इसको मिटाते हैं आगे। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग जानते हैं फार्मूला, a का पावर m रहा इंटू a का पावर n रहा, तो क्या होता है जब नीचे मतलब घात इसका है घातांक इसका सेम है तो क्या होता है ये पावर जुट जाता है, गुना में क्या होता है पावर जुटता है, तो a का पावर क्या होगा m प्लस n होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इसका पावर में क्या होगा 2/3 प्लस 1/3, नीचे सेम 3 है मतलब ऊपर लोग डायरेक्ट जोड़ देना है, तो 2 के पावर हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, तो आंसर सिर्फ क्या होगा 2 है आंसर, ए नंबर, सॉरी इसका ए नहीं इसका ए नंबर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को पूरा मस्त लग रहा होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है, ये भी है a का पावर और a का पावर, है ना, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है पावर जुटता है, तो जहाँ हमको a का पावर 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, 17 का पावर 7 कहीं है ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। आगे देखते हैं COD में क्या है, क्या है तो C में 10 है, ये तो नहीं होगा, ये 7 है मतलब D नंबर आंसर। क्या बोले थे इन दोनों का पावर को क्या करना सिर्फ जोड़ देना है, कितना होगा आंसर D नंबर, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं हम लोग नंबर बोल रहा है कि इस किसका बराबर है, मतलब 2 का पावर जो है 4 दिखा ना, तो मैं तुरंत दिख गया कि 2 का पावर 2 होगा, है कि नहीं। हाँ, फिर उसका पावर में है कितना है तो 3 का पावर 2 है, ये तो आसान है क्वेश्चन, कैसे है तो क्या करना है गुना कर देना है पावर को, है ना, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 3, 2 का पावर कितना बचेगा 3, ये किसका होता है मतलब 2 का क्यूब 8 है ऑप्शन में, तो है D नंबर आंसर, D नंबर क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 64 का पावर है 1/2 का मान क्या होगा। 64 दिखा मतलब 8 का स्क्वायर, है ना, ये सब तुरंत अब समझ जाना है, अब ये बच्चा का सवाल हो गया है आप लोग के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पावर क्या होगा आपस में तो गुना होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 आंसर है, क्या 8 आंसर है D नंबर, तो मान लीजिए D नंबर आंसर, है ना, तो D नंबर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब नहीं है, आप लोग को 49 क्वेश्चन हम ये चैप्टर का करवाए हैं, आशा करते हैं आप लोग इसको बेहतरीन तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, और आप लोग को पूरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, और आप लोग को अगर मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगल बगल के जितने सारे दोस्त होंगे उनको थोड़ा हेल्प कीजिएगा कि यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझाया जाता है, अपने दोस्त को भी बताइएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय हिंद, राधे राधे।